So dear friend, today let we discuss the Perkin reaction. Now, what is the Perkin reaction? How we can define? Simply, when an aromatic aldehyde is heated with anhydride of an aliphatic acid in the presence of sodium salt of that carboxylic acid, the alpha beta unsaturated carboxylic acids are obtained. So let we take first of all the example. So what is that? First of all, the let we take the aromatic aldehyde. What is that? Benzaldehyde. So here I take the benzaldehyde. Here, first of all, I will take benzaldehyde. C double bond O and H. So this is a benzaldehyde. Is that? Pen is not working properly. So benzaldehyde. Now when this benzaldehyde treated with what? The acetic anhydride. Now let's see, this acetic anhydride is nothing but what? The anhydride of the aliphatic acid, not aromatic है ना, open chain है, aromatic नहीं है. So this is what your acetic anhydride. This is what? Acetic anhydride. So when this benzaldehyde react with the acetic anhydride in presence of the salt of that particular carboxylic acid, इसी carboxylic acid ये किससे बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, या फिर ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना दोस्तों, वो किससे बना है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना हुआ है. किससे बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो उसी का सॉल्ट, कौन सा लेंगे हम लोग दोस्तों? उसी का सॉल्ट है CH3COONA, मतलब क्या होगा? सोडियम एसिटेट. दिस व्हाट? सोडियम एसिटेट. ये क्या है? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड. और ये क्या है दोस्तों? दिस इज आवर बेंजाल्डिहाइड. सो इट विल फॉर्म व्हाट? ये क्या फॉर्म करेगा दोस्तों? ये फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सिनामिक एसिड. दिस इज व्हाट? दिस इज योर सिनामिक एसिड. ये क्या है दोस्तों? दिस इज योर सिनामिक एसिड. ये क्या है? देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है दोस्तों. ठीक है. सो व्हाट इज परकिन रिएक्शन? व्हेन बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, the alpha beta unsaturated acid, that is cinnamic acid, is formed, is called as the Perkin reaction. Now let we discuss its mechanism. अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके mechanism को. ठीक है दोस्तों. Now let we talk the mechanism of it. So the mechanism. Now in this, what happens? The first of all, sodium salt of this acetic acid means sodium acetate, we know the ionization of this. इसका ionization कैसे होगा दोस्तों? हमें पता है इसका ionization होता है CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. इस तरीके से सोडियम एसिटेट का आयोनाइजेशन होता है, हमें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों. सो नाउ दिस सोडियम अमंग दिस फ्रॉम दिस सोडियम एसिटेट, द एसिटेट ग्रुप अटैक्स ऑन व्हाट? एसिटिक अनहाइड्राइड. तो कैसे अटैक करेगा दोस्तों? देखिए, एंड दिस वेरी फर्स्ट स्टेप, CH3C double bond O and O negative means what? O negative means it is having the 6 pair of electron. ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और ये तीसरा लोन पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब तीसरा पेयर, नॉट अ लोन पेयर. ये दो दोस्तों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है दोस्तों. ठीक है. अब ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस एसिटिक एनहाइड्राइड पे. तो कैसे अटैक करेगा मैं इसको दिखाता हूँ. देखो, HCH2, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों. ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना. O देन C डबल बॉन्ड OCH3. अब ये लिख लिया मैंने ऐसे. नाउ व्हाट? देखिए, ये क्या करेगा? ये H को एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर ये H को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या बन गया दोस्तों?
अगर ये H को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2, क्योंकि इसने H लिया ना, H प्लस लिया यहाँ पे, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुआ है, इसके पास शिफ्ट हुआ, इसलिए CH2 C डबल बॉन्ड एंड O एंड C डबल बॉन्ड O, और कोई चेंज इसमें नहीं है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, H एब्जॉर्ब करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एसिटिक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट, अब हमें देखना है दोस्तों कि अब ये जो एनायन बना है, ये एनायन किस पे अटैक करेगा, बेंजोल्डिहाइड पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, बेंजोल्डिहाइड पे, ठीक है। तो नाउ इट विल अटैक ऑन द बेंजोल्डिहाइड। तो कैसे बेंजोल्डिहाइड पे अटैक करेगा, मैं आपको यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ अलग से, ताकि फिर जगह कम ना हो जाए। सो हाउ, अब इस पे अटैक करेगा, देखिए C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये दोस्तों कहाँ पर अटैक करेगा, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करते ही दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे वो यहाँ पर अटैक कर रहा है कार्बन पे, नाउ व्हाट हैपेंस कि इसका जो पाई बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप इधर से दिखा सकते हो, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, हियर दिस इज योर बेंजोल्डिहाइड का ये कार्बन, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये H, और इसको अटैच हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बन गया दोस्तों आपका, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो कार्बोनियन आयन ने अटैक किया, ये कार्बोनियन आयन, ठीक है ना, ये जो कार्बोनियन बना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कार्बोनियन। सो कार्बोनियन आयन ने बेंजोल्डिहाइड पे अटैक किया, अटैक होने के बाद में इस तरीके से क्या हो गया, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ व्हाट, क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगे तो, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देता हूँ। इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा एंड विथड्रॉवल ऑफ H2 दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, है ना, H2 दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा दोस्तों, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से एक, समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक मतलब यहाँ से जो है एक H, समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे एक H और ये एक H। सो देखिए O और H, OH, और इस यहाँ का एक H, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता ना, तो H2, तो H2 निकल जाएगा। तो बना क्या दोस्तों, सो इस तरीके से बनेगा आपका, देखिए इस तरीके से, हियर C, अब ये OH बन के H2 निकल गया, तो CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O, देन O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस तरीके से बन गया दोस्तों आपका, ठीक है। प्रोटोनेशन और वाटर जो है वो रिमूव होने के बाद यहाँ पे H प्लस बनने के बाद इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब क्या होगा, अगर हम इसका फिर से क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम इसका हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसका हाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बनेगा, एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, मतलब सिनामिक एसिड, यह आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या फिर हम इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, सिनामिक एसिड, एंड विद दैट यहां से क्या होगा, H2 है जो, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो H2 है ना, H, या फिर मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूं, देखिए यहां पर, तो ये जो H है, ये H यहाँ पर ऐड होगा, और OH मतलब इस तरीके से। सो क्या बना दोस्तों यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब
एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज व्हाट योर पर्किन रिएक्शन। दोस्तों यह आपका पर्किन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, बेंजोलियड रिएक्ट्स विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, द एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द एनहाइड्राइड ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स सिंपल, ये आपको जो दिख रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, उसी का सॉल्ट in presence of the salt of sodium acetate when reacts it forms alpha beta unsaturated acid, means cinnamic acid, alpha beta unsaturated acid यानी cinnamic acid. This is all about dear friend what Perkin reaction दोस्तों. So कोई भी अगर डाउट है कुछ है तो आप मुझे क्या कर सकते हो दोस्तों, पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय।